आईएएस पर आरएस, आरएमएस भारी। राम राज्य में भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण चरम पर। डबल इंजन सरकार के नेता बचा रहे हैं इनको। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आयुक्त के आदेशों को अधिकारी नहीं मानते। अतिरिक्त आयुक्त के आदेशों को उनके अधीन अधिकारी नहीं मानते। कर्मचारियों की तो बानगी ही कुछ और है, वे किसी के आदेश नहीं मानते। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में अतिरिक्त आयुक्त ने आदेश जारी कर सफाई कर्मचारियों को उनके मूल कार्य पर लगाने और कार्यालयों से हटाने के आदेश दिए थे। इस आदेश को दरकिनार करते हुए तत्कालीन कार्मिक उपायुक्त ने सफाई कर्मचारियों को कार्यालय में तबादले कर दिए। क्या गजब खेल हो रहा है। इससे पहले हंसा मीना और पूजा मीना के तबादलों की चर्चा तो आज भी चर्चित विषय है। किस तरह से अधिकारियों और सरकार की नाक में दम कर दिया था। ये अधिकारी और सरकार आज तक उनके भ्रष्टाचार पर कार्यवाही ही नहीं कर पाए, बेचारे अपना ही तबादला करवाने में लगे रहे। ताजा मामला है आदर्श नगर जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा का। इनका तबादला आदेश दिनांक 18 जून 2025 को 6:54 पर आयुक्त अरुण कुमार हसीजा ने ई हस्ताक्षर कर जारी कर दिया। अब खेला हुआ और अगले ही दिन यानी कि दिनांक 19 जून 2025 को आयुक्त ने अपने ई हस्ताक्षरों से फिर से कार्यालय आदेश जारी किया और 18 जून 2025 के आदेश में आंशिक संशोधन कर अधिकारियों को नवीन कार्य आवंटित कर दिया गया। इसका समय था 4:05:31। अभी तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि आदेश बदल गए। समय बताने का कारण अभी समझ में आ ही रहा होगा। आयुक्त अरुण कुमार हसीजा पर फिर से कोई दबाव आया और उपायुक्त युगांतर शर्मा की मुख्यमंत्री कार्यालय, पूर्व विधायक अशोक परनामी, वर्तमान विधायक रफीक खान, विधायक प्रत्याशी रवि नायर सहित अन्यों की चाकरी काम आई और कुछ ही सेकंड के अंतर में दोनों आदेश रद्द कर दिए गए। फिर से समय पर गौर फरमाया जाए। दिनांक 19 जून 2025 समय 4:03 पर ई हस्ताक्षर हुए। अब साफ हो गया कि आदर्श नगर जोन में गरीबों के मकानों पर सीज और ध्वस्त की कार्यवाही होगी। नेताओं के पाले बिल्डरों के बहुमंजिला कॉमर्शियल अवैध निर्माणों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। साहब को तबादला जो रुकवाना है, अवैध निर्माणों को मोटा माल जो वसूला है, उसका कर्ज चुकाने के लिए इनको सीज की कार्यवाही से बचाना भी तो है। अरुण कुमार हसीजा के आदेशों में कम समय में हुए परिवर्तन बताते हैं कि अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी सरकार और प्रशासन पर कितने हावी हो चुके हैं। यहाँ पर हम गजधर और कार्यवाहक गजधरों और सफाई कर्मचारियों के कार्यालय में हुए तबादलों को बताकर समय खराब नहीं करेंगे। ये भी भारी संख्या में है जिसे इन कर्मचारियों ने कभी माना ही नहीं और मनमर्जी के जोन कार्यालय में तबादला होने पर ही तबादला आदेशों में बदलाव रुका। यहाँ पर हमको एक आदेश और याद आ गया जिसकी पालना नगर निगम के हर अधिकारी को करनी है, लेकिन करता कौन है ये तो जनता अपने क्षेत्र में ही देख रही है। तो आदेश आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जिसे तत्कालीन शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने दिनांक 18 जुलाई 2019 को जारी किया था। आदेश स्पष्ट है। यहाँ पर दो शिकायतों को भी साया कर रहे हैं जो अपने आप में स्पष्ट है। मौके की स्थिति भी साफ साफ दिखाई दे रही है। अवैध व्यावसायिक निर्माण है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन जोन उपायुक्त युगांतर शर्मा और जेएन भवन मनीष चौधरी है ना इनको बचाने के लिए। जब सनिया कोतवाल तो अवैध निर्माणों को बचाने से काहे का डर साहब। हम तो वो जोड़ी है जो सरकारी नोटिस और नोटशीट दस्तावेजों को भी किसी की निजी संपत्ति घोषित करवा दे। जोन कार्यालय में बिल्डरों, भूमाफियाओं, अवैध निर्माणकर्ताओं, नेताओं और उनके चमचों के लिए उपायुक्त के पास समय ही समय है, लेकिन परेशान आम जनता के लिए घंटों इंतजार करवा कर मिलते ही नहीं है। आम जनता से मिलने के समय पर भी उपायुक्त युगांतर शर्मा मीटिंग में व्यस्त होने का बहाना बनाते रहते हैं। अधिकारी तो अधिकारी महापौर की भी बात छोड़ दे साहब, क्या हुआ। चमचों के साथ जोन में आई
चिल्लाई और चमचों ने वीडियो बनाई, सार्वजनिक कर चले गए। हम निगम के अधिकारी कर्मचारी ऐसे ही हैं। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। ऐसे आदेश और कानूनी प्रावधान बहुत सारे हैं, लेकिन कौन अधिकारी है जो मानता है? छोड़िए अधिकारियों की सफाई, कर्मचारी कार्यालय से हटने के आदेशों को नहीं मानते। सालों से जमे हैं सफाई कर्मचारी बाबू बनकर, तो कार्यवाहक गजधर बनकर, जमादार बनकर और ना जाने कौन सा पद लेकर, जो राज्य सरकार ने सालों पहले खत्म कर दिए थे। राम राज्य तो ऐसा है कि सरकार और अदालतों के नियमों, कानूनों, आदेशों, दायित्वों, कर्तव्यों की धज्जियां उड़ाने वालों की तो पौ 12 हो रही है राम राज्य में। आम जनता ने शायद ही सोचा होगा कि डबल इंजन सरकार का राम राज्य ऐसा होगा, जहां जनता की कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। राजपूताना न्यूज की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, ये राजपूताना टीम का विश्वास है। राजपूताना न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो कर अपने साथियों को फॉरवर्ड भी करें। नमस्कार, शुभकामनाएं। राजपूताना न्यूज जयपुर ब्यूरो की प्रस्तुति।